हेलो एवरीवन, स्टडी किट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज एक डेपुटेशन पोस्ट में बात करेंगे। ये भी जो पोस्ट है वो मैकेनिकल की है। इससे पहले हमने DFCCIL की एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर उनके ऊपर दिल्ली के अंदर और अजमेर के अंदर मारवाड़ जो है उसके अंदर पोस्टिंग आई थी। ये जो पोस्टिंग है ये आई है हमारे जो माटुंगा वर्कशॉप है उसके अंदर आई है। और माटुंगा अब देखो इसके अंदर ना इन्होंने सबको एड्रेस किया है, जयपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, हाजीपुर। और ये 2 से 5 साल के बीच में टेन्योर रहेगा इसका। तो ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी नॉर्थ के अंदर हैं उनके लिए तो इतना कुछ बेनिफिशियल नहीं है, बट जो लोग साउथ कोस्ट में काम कर रहे हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे में काम कर रहे हैं, साउथ रेलवे में, सदर्न रेलवे में काम कर रहे हैं, उनको एक मुंबई में आने का अच्छा मौका है। मतलब कम से कम 2 से, अगर मान लो उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट लगा रखा है, जब तक उनकी फ़ाइल प्रोसेस होगी तब तक वो अपना काम मुंबई में रह के कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है ये इसके ऊपर आई है, क्या बोलते हैं अपने माटुंगा वर्कशॉप के अंदर आई है, कैरेज वर्कशॉप माटुंगा, वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो बहुत सारी हैं। अगर आप देखो SSC की, JEE के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है और खलासी के लिए भी है। तो टोटल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की आई हैं। मैकेनिकल के लिए 11 पोस्ट आई हैं SSC की, और JEE की 12 पोस्ट आई हैं। इलेक्ट्रिकल जी जनरल, इलेक्ट्रिकल जी बोले तो जो जनरल डिपार्टमेंट रहता है हमारा उससे रिलेटेड है। फिर टेक्नीशियन की 115 पोस्ट है और 42 पोस्ट किसकी है, इलेक्ट्रिकल जनरल की। सिमिलरली खलासी जो है हमारे हेल्पर जो बोलते हैं उनकी 12 पोस्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और 27 पोस्ट है किसमें, इलेक्ट्रिकल जनरल में। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो बहुत सारी हैं। एक बार के लिए आप अगर देखो तो SSC और JEE के लिए 23 पोस्ट, नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। इतनी पोस्ट यूजुअली कहीं पे भी आती नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह पे है जहाँ पर आपको, कई कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वाइफ जो है उनकी पोस्टिंग मुंबई के अंदर है, ठीक है, और उनकी खुद की पोस्टिंग भुसावल में या सोलापुर में या नागपुर में, ऐसी जगहों पे है, तो वो भी क्या कर सकते हैं। अभी उनका स्पाउस ग्राउंड है वो क्लियर नहीं हुआ किसी भी बेसिस पे, तो वो मतलब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, एक मिनट को इस पेज को नीचे कर लें। इन्होंने देखो क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पर तो क्लियर मेंशन किया है कि देखो टेन्योर 2 से 5 साल का है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अगर लगेगा कि हमको ज़रूरत नहीं है आपकी, तो वो 2 साल से पहले भी आपको वापस भेज सकता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके काम करने के ऊपर। अगर आप थोड़ा काम कम और काम चोरी ज़्यादा करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले लेता है, आपको वापस भेज देता है। बट अगर आप अच्छे से काम करो तो ऐसा कभी होता नहीं है। कभी ऐसा सुना भी नहीं है कि डेपुटेशन पे कोई गया और उसको वापस भेज दिया हो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि एनेक्जर A जो आगे फॉर्म में आपको दिखाऊंगा वो आपको, मतलब किसको, डिप्टी CPO माटुंगा को भेजना है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ये आगे वाली लाइन में आपको प्रोसेस बता देता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है, देखो आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। देखो आपका पोस्ट, कौन सी पोस्ट में हो, नाम आपका, फादर का नाम, आपकी पोस्ट होगी, डिपार्टमेंट हो गया, किस जगह पोस्टिंग है, आपका लेवल कितना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनिशियल अपॉइंटमेंट की डिटेल्स होगी, ठीक है, अभी किस ग्रेड में काम कर रहे हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज, MS ऑफिस या PPT ये सब आता है कि नहीं आता, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो आप, कोई अवार्ड या पनिशमेंट तो नहीं चल रहा आपका, मतलब DAR तो नहीं चल रहा आपके ऊपर। DAR के अंदर क्या होता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो जब तक DAR क्लियर नहीं होता तब तक यूजुअली डिप्यूटेशन पे लेते नहीं है। उसके अलावा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल है, आपका सिग्नेचर होगा और कंट्रोलिंग ऑफिसर। अब याद रखना कंट्रोलिंग ऑफिसर, बिकॉज मैकेनिकल क्या है तो आपका मिनिमम ADME, ठीक है, इनका साइन चाहिए। बिकॉज ये कंट्रोलिंग ऑफिसर चाहिए तो आप अगर सीनियर DME से साइन करवा लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात कर लोगे तो सीनियर DE सर जो है अपने वो साइन कर देंगे। सीनियर DE जनरल अलग से होते हैं, कुछ जगहों पे अलग से पोस्ट नहीं होती, एक ही ऑफिसर ट्रैक्शन और दोनों देखते हैं। तो जो भी आपके हैं उनसे आप यहाँ साइन करवाओगे। यहाँ साइन करवाने के बाद आप क्या करोगे, इस फॉर्म को आप कहाँ सबमिट कर दोगे, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ। ये फॉर्म फिल करके इसके ऊपर आप एक लेटर लगा देना कि ऐसे एक पोस्ट आई है। देखो पहले नंबर पे एक पेज रहेगा, पहले पेज पे आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी जिसमें आप डाल दोगे कि ये लेटर नंबर को कोट करके कि ये लेटर नंबर आया है, इसके हिसाब से ये पोस्ट आई है, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ और मैं इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ। कोई अगर आपके और रीज़न भी हैं, मैं इस कारण भरना चाहता हूँ, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं मतलब विलिंगनेस होगा आपका, ये विलिंगनेस लेटर होगा आपका। सेकंड नंबर पे आपका ये वाला फॉर्म आएगा जो अपन भरेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप क्या करना, जो ये नोटिफिकेशन है उसकी एक फ़ोटो कॉपी लगा देना, ठीक है। ये तीनों पेज आप क्या करके, जो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट रहता है वहाँ का जो डिस्पैच रहेगा वहाँ पे आप भेज देना। वहाँ पर स्टाम्प लगवा लेना, एक कॉपी आप रख लेना और एक कॉपी उनको दे देना। और याद रखना सिर्फ फ़ोटो खींच के मत रखना या डिस्पैच की कॉपी मत रखना, उसको आपको ट्रेस करवाना पड़ेगा। होगा क्या, जैसे इन्होंने बोला है, ये देखो जब भी ऐसे फॉर्म आते हैं ना तो आपका अपार मांगते हैं, आपके ऊपर DAR तो नहीं चल रहा, उसके बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो काम पर्सनल डिपार्टमेंट का रहता है, लेकिन जो आपने फॉर्म दिया है, 3 फॉर्म आपने दिए हैं, वो क्या करेंगे, आपका अपार लगाएंगे इसके पीछे, ठीक है।
फिर इसके बाद आपको कोई विजिलेंस DAR जो अगर आपको चल रहा है तो वो लगाएंगे। फिर आपका विजिलेंस जो आपके हेडक्वार्टर, बोलते हो अगर आप मुंबई के हो तो आपको मुंबई हेडक्वार्टर से, आप जिस भी डिवीजन में काम कर रहे हो आपके हेडक्वार्टर से जो SDGM ऑफिस रहता है वहाँ से विजिलेंस को मंगवाएंगे। ये चारों कॉपी अटैच करके एक फाइल बनेगी ई ऑफिस पे। वो ई ऑफिस पे सीनियर DPO सर, APO सर के पास जाएगी। APO सर से आपके जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं उनसे कंकरेंस लेंगे वो कि ये जाना चाहता है, क्या हम उसको अलाउ कर दें। तो आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो उसको अलाउ करेंगे। वो अलाउ करने के बाद जो कंकरेंस आएगी उसकी एक कॉपी ये पर्सनल डिपार्टमेंट, आपने जो फॉर्म भरा था और जो DAR करके ये जो फॉर्म पूरा 4 फॉर्म बने थे इसके ऊपर लगा के APO सर अपने साइन से कहाँ भेज देंगे। ये देखो डेट लिखी हुई है। अब ये मत कि इतना टाइम, इतना लेट, इतनी चीज़ें करनी है जल्दी हो जाएंगी तो हो जाती हैं, बिकॉज ये जो डेट है वो डेट 18/10/2024 की है। बाकी उन्होंने बोला लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा इनक्लोज एनेक्चर ए टू देयर कंसर्न वर्कशॉप इज 27/9, ये मतलब 27/9/2024 तो आपको आपकी कंसर्न वर्कशॉप तक जाना चाहिए। उसके बाद दोगे तो मानेंगे नहीं। उसके बाद किसका काम हो गया? डिपार्टमेंट का काम हो गया। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा चेस करना पड़ेगा। अगर चेस नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी फ़ाइल प्रॉपरली पहुंच ही ना पाए या लेट हो जाए। तो एक अच्छी पोस्ट है। अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट आती नहीं होती यूजुअली। डेप्यूटेशन पे 1 पोस्ट 2 पोस्ट, SSC और JEE की तो 2 और 3 पोस्ट आती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने। यहाँ तो 23 पोस्ट मिला के है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पोस्ट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कीजिए। और ऐसे ही अगर आप डेप्यूटेशन जुड़ी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके अलावा रेलवे के बारे में जानना चाहते हैं, RRB एग्ज़ाम्स के बारे में जानना चाहते हैं, सर्कुलर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या एग्ज़ाम पेपर देना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन है तो आप आइए। हमारा स्टडी कीड़ा का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उस पर उसको फॉलो कीजिए। हमारी एप्लीकेशन है स्टडी कीड़ा के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने स्टेटस पे लगा के अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपके साथ कोई दोस्त है, आप तो अगर मान लो अपनी जगह पे स्टेबल हो, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है जिसको ज़रूरी है मुंबई या मुंबई के आसपास जाना, तो आप उसको प्लीज़ ये सजेस्ट करें, हमारा चैनल भी सजेस्ट करें। तो कोई ना कोई चीज़ उनके भी काम की मिलेगी। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते, अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो या अजमेर जाना चाहते हो, तो एक DFCCIL की पोस्ट आई है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये इसकी पोस्ट आई है, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आई है, ठीक है, मतलब वो सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आई है। तो वो भी अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दी है। तो टिल देन और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।